गोविंद होते हैं, वहां सिर्फ वही होते हैं, तुम भी नहीं होते हो। मैं हुआ तो गोविंद गया, और गोविंद आया तो मैं गया। कल कल कल्लोल वंतनी गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा पहाड़ियों और दुर्गम स्थानों से निकलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी सबको छोड़ते हुए हुगली में जाकर सागर से मिल जाती है और उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा बड़ी मीठी है, बड़ी शीतल है, पर जब सागर में मिलती है तो अपने रूप को खो देती है, अपने स्वभाव को खो देती है, वह भी खारी बन जाती है। तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो गुरु से मिल लोगे, तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो भागवत से मिल लोगे। भागवत समुद्र है, सागर, इस सागर में वही मिल सकता है जिसे सारा भारत मां कहता है गंगा, लेकिन वो भी जब उस महासागर में मिलती है तो अपने रूप और अपने मिठास को खोकर जैसा प्रियतम है वैसा ही बन जाती है। और यही एकमात्र उपाय है ईश्वर से मिलन का, और कोई नहीं मिल सकता। पर तुम तो स्वयं को बचाना चाहते, तुम रूप बचा रहे, तुम सुखभाव बचा रहे, अपने घाव बचा रहे, अपने मूंछ पर का ताव बचा रहे, सब बचा रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं परमात्मा का हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं श्रीमद् भागवत के शरणापन्न हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं गुरुदेव भगवान का हो गया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में यह अहंकार है कि मैंने शिव पिंडी की पूजा कर ली, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर यह अहंकार है कि मैंने देवी की पूजा कर ली। यह अहंकार न तुम्हें शिव से मिलने देगा, न तुम्हें किसी देवी से मिलने देगा, न तुम्हें किसी परमात्मा से मिलने देगा। अरे इन सब की बात छोड़ो, तुम्हारे भीतर में आनंद का पर्याय तुम्हारे आत्मा से ही तुम्हें नहीं मिलने देगा। इनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। जो सेल्फ से नहीं मिल सकता वो उस परमात्मा से, परमात्मा से मिलने की बात करता है। गुरु के विषय में कहा गया कोटि सूर्य समप्रभा। इस दुनिया में एक सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, पर उस सूर्य में भी इतनी साहस नहीं, उस सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सके। ये सूर्य भी जगत के अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश देता है, लेकिन ये सूर्य भी तुम्हारे भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, तुम्हारे दुख, जंजाल, कष्ट, तुम्हारे भीतर में जितनी तड़प है, व्याकुलताएं हैं, बेचैनी है, ये सूर्य भी उसको मिटाने में समर्थ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत इस नीति का प्रतिपादन करती है, कोटि सूर्य समप्रभा। बोला गुरुदेव भगवान कौन है? कहा करोड़ों सूर्य के बराबर हैं। कोटि सूर्य की तरह तुम्हारे हृदय में बद्ध होकर प्रवेश होकर, लेकिन प्रवेश तो तभी करेंगे जब तुम ऑर्डर दोगे। गुरु कितना भी महान है कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य की सहमति नहीं है। याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला, वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे, यह अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए गुरु कितना भी महान क्यों न हो, पर जब तक शिष्य, श्रद्धालु, भक्त उन्हें परमिशन नहीं देता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुझसे तो पूछोगे कि गुरु और शिष्य में कौन महान है, तो मैं सदा कहूंगा शिष्य ही महान।
जो स्वयं को प्रस्तुत करता है किसी ऐसे महापुरुष के सामने कि आज से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, आपको जो शासन करना हो मेरे ऊपर कर लो प्रभु। इसी को शिष्यता कहते हैं। धन की प्रचुरता में, मदांधता में, बल की प्रचुरता में, अर्ध ज्ञान की प्रचुरता में, मदांधता में, अहंकार में जो लोग अपने गुरु के ऊपर ही शासन करते हैं, इस जीवन में कभी उन्हें प्रकाश, आनंद, प्रेम, शांति नहीं मिल सकता। धन के बल पर गुरु के ऊपर शासन करने वाले लोगों की कमी है भारत में। अपनी शक्ति के बल पर गुरु के ऊपर ही शासन करने की भावना रख करके लोग आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हुए जनक, और अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम्हारे कर्मचारियों के जूते और चप्पल जहां खुले हुए हैं वहीं जाकर के नंगे पांव बैठ जा। और अष्टावक्र स्वयं बैठ गए व्यासपीठ पर, राजपीठ पर। जनक और अष्टावक्र के उस आत्मज्ञान को पाकर के, क्योंकि पहले अहंकार विसर्जित किया, अच्छा ये तेरा राज है, जनक बना हुआ है, यहां लोग तुझे सम्राट कहते हैं,